विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होने के आसार। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। विपक्ष के विधायकों की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए। प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनेलो विधायकों की ओर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। कांग्रेस विधायक ने मेडल विजेता खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। हरियाणा विधानसभा सदस्यों को सुविधाएं दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पेश होगा। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र, चौथा दिन है सदन की कार्यवाही का, क्या कुछ खास होगा इस दौरान? बिल्कुल भावना, देखिए हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है और आज सुबह 11 बजे से यानी अभी से कुछ समय बाद ही विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा जिसमें जो विधायक हैं हरियाणा विधानसभा के वो सरकार से सवाल करेंगे अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित। इसके बाद शून्यकाल होगा और फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से जो आईएनएलडी के विधायक हैं उनकी तरफ से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा गया है कि जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं जो मेडल विजेता खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने भेदभाव का मुद्दा जो है रखा है उस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ एक विधेयक भी है जो हरियाणा विधानसभा के सदस्यों को संशोधन का विधेयक है जो उनको सुविधाएं दी जाती है 2025, उसको लेकर भी आज विधानसभा में चर्चा की जाएगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, जरा ये समझाइए कि क्या कल के वॉकआउट का जो असर है वो विधानसभा में आज भी दिख सकता है? बिल्कुल भावना, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि कल जिस तरह से कानून और सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस जो काम रोको प्रस्ताव लेकर आई थी, करीब 4 घंटे उस पर चर्चा विधानसभा में चली थी, लेकिन लास्ट में जो है कांग्रेस सदन से वॉकआउट की थी। उन्होंने सीएम के एक वक्तव्य पर नाराजगी जाहिर की थी। तो जाहिर सी बात है कल भी कांग्रेस जो है सरकार के जवाब से शायद संतुष्ट नहीं थी। हमने कई कांग्रेसी विधायकों नेताओं से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम सरकार द्वारा जो जवाब दिए गए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आज भी कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा विधानसभा में उठाया जा सकता है। जिस तरह से पहले दिन कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर जब काम रोको प्रस्ताव लाना चाहती थी, अच्छा खासा हंगामा देखने को मिला था। तो आज भी विधानसभा की जो कार्रवाई अंतिम दिन की है उसमें भी कांग्रेस जरूर इस मुद्दे को पूरे जोर जोर से उठाना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है जब कांग्रेस इसी मुद्दे पर दोबारा बात करेगी तो हंगामा होना तय है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और हमने देखा कानून व्यवस्था के साथ ही तमाम मुद्दों को विपक्ष ने उठाया। सड़क से लेकर किसानों तक हर चीज की बात विपक्ष की ओर से की गई और सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया। हालांकि हंगामा जरूर देखने को मिला था। महेंद्र, आज किन बातों को लेकर चर्चा होगी? 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए हैं, क्या है प्रस्ताव में? बिल्कुल, देखिए जो आईएनएलडी के विधायक हैं उनकी तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा गया है कि बीते दिनों जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर, जिस तरह के जो सर्कल रेट रिवाइज किए गए हैं उसको लेकर ये सवाल रखा गया है कि ये कलेक्टर रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं इनेलो विधायकों की तरफ से। हालांकि कल सदन में जो बीजेपी विधायक है उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं वो काफी कम है, कई स्थानों पर और ज्यादा बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि सरकार को और ज्यादा आमदन की जरूरत है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है इस उसको लेकर एक राय नहीं है। तो जहां विपक्ष कलेक्टर रेट कम किए जाने की मांग करेगा तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब आता है वो देखने वाली बात रहेगी। भावना, दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा गया है कांग्रेस की तरफ से कि विजेता जो खिलाड़ी हैं जो मेडल लेकर आते हैं उनमें एकरूपता नहीं है, उनको समान सुविधाएं नहीं दी जा रही। इस मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा जरूर करेगी। क्या कुछ जवाब रहता है किस खिलाड़ी के बारे में चर्चा होती है देखने की बात रहेगी विधानसभा में जब ये कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा जो कल या उससे पहले के जो सवाल है विधायकों के वो भी आज प्रश्नकाल के दौरान
या शून्यकाल के दौरान जो है रखे जा सकते हैं विधायकों की तरफ से, क्योंकि पहले दिन की जो कार्रवाई में जिन 20 सवालों को पूछा जाना था वो कार्रवाई नहीं हुई थी, यानी कि प्रश्नकाल उस दिन नहीं हुआ था। तो शायद उनको आज के जो है कार्रवाई में समायोजित किया जा सके, उन विधायकों को आज अपने सवाल रखने का अवसर मिले। तो यही कुछ कार्रवाई जो है अभी से कुछ समय बाद जो है विधानसभा में शुरू होने वाली है। जी भावना। बिल्कुल महिंद्रा, अगर उन्हीं मुद्दों को लेकर दोबारा चर्चा होनी है और उसी तरह के सवाल उठाए जाने हैं या कहीं उसी तरह का रवैया अगर वहां पर जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाया जाएगा तो क्या एक बार फिर विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है महेंद्र? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सबसे बड़ा जो मुद्दा कांग्रेस मान रही थी कि कानून व्यवस्था का है प्रदेश में, इसको वो सरकार को आसानी से घेर भी लेगी, क्योंकि पहले दिन जिस तरह से कांग्रेस का रुख रहा था उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि विधानसभा की कार्रवाई को 6 बार स्थगित करना पड़ा था। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें फॉरवर्ड मान रही थी। लेकिन जब कल इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और जिस तरह से पहले कांग्रेसी नेताओं की तरफ से मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जो अपराध के संबंधित जो आंकड़े उठाए गए, उन आंकड़ों में सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ये सोच रही थी कि उसको एक अच्छी खासी बढ़त इस मामले में मिली और सरकार को घेरने में कामयाब रही है। लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं को मुख्य रूप से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं महिपाल डांडा, कृष्ण बेदी या स्वयं मुख्यमंत्री ने जब उनको जवाब देना शुरू किया और कांग्रेस राज के जब वो आंकड़े निकाल कर आए तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के उसमें कांग्रेस को उलझा दिया। जो वॉकआउट किया गया था विरोधी दल के द्वारा, जो वॉकआउट करने का तरीका था विपक्ष का, वो बेईमानी था। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसको सुनने का मादा होना चाहिए, इतनी अक्षमता होनी चाहिए उन नेताओं में कि जब वो सरकार के लिए कुछ कह सकते हैं और जब कहते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो, हमारी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति ने भी उनको बीच में नहीं टोका। मैं समझ नहीं पा रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इतने सीनियर आदमी हैं, उन्होंने 10 साल तक प्रदेश में राज किया, उनको इस विषय पर गंभीरता से बैठ करके मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए था। ये पूरा देश देख रहा है, ये ठीक नहीं था, उनका कदम उचित नहीं था। न केवल कल बल्कि आज से 3 दिन पहले भी उन्होंने जिस तरह से वातावरण पैदा किया हमारे सदन में, सदन पे इतना भारी खर्च होता है, वो प्रदेश और देश का जो पैसा है उसका कितनी बर्बादी होती है आप समझ सकते हैं। ये गाढ़े खून पसीने की कमाई से हमारे सब 36 बिरादरी के लोग अपने उद्यमों से टैक्स देते हैं और उस टैक्स के आधार पर हमारा खजाना बनता है और खजाने का दुरुपयोग हो और इस तरह से सीनियर लोग जो राजनेता हैं जिनके ऊपर काफ़ी भरोसा होता है जनता का, वो ऐसा करें, अच्छा नहीं होता। जी, कलेक्टर रेट और दूसरे मुद्दों को लेकर आज जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा, तो कहीं न कहीं आपको लगता है आज एक बार फिर से इस तरह का आलम, इस तरह का माहौल पैदा होगा? जो हालात होंगे मौके पर देखे जाएंगे, इसके लिए कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। रणनीति वो बनाते हैं जिनको कोई खतरा होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जनहित में 36 बिरादरी की बात को लेकर के उनके हर दुख तकलीफ को बेहतर समझते हैं। जिन मुद्दों के आधार पर जो भी वो बात कहेंगे हम उनका बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देंगे। बनियार साहब, विपक्ष ने कल जो है आप लोगों ने जिस तरह से साइक्लोथॉन निकाली थी नशे की कुवृत्ति को लेकर के, नशा बचेगा, नशा खत्म होगा कहीं ना कहीं, इसके अलावा पोल्यूशन फ्री हरियाणा होगा, उनका कहना था कि चंडीगढ़ में साइकिल चलाने से हरियाणा से नशा नहीं जा सकता, ये महज और महज एक ड्रामा करार दिया। इसको आप किस वे में लेते हैं? कोई भी आदमी अगर अपनी भाषा में कोई बात कहे उसका तो हम कोई जवाब दे नहीं सकते, परंतु जब कोई व्यक्ति चाहे समाज का बड़ा आदमी हो, चाहे हमारे प्रदेश में मुखिया के तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी हों, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हों या विपक्ष के लीडर हों, अगर वो कोई अच्छी सिंबॉलिक बात कहते हैं तो जनता में मैसेज देने के लिए बात होती है। और मैं समझता हूँ कि माननीय हमारे अध्यक्ष कल्याण साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपील की थी सब साथियों से, और मैं समझता हूं कि उन्होंने इसमें यहाँ आकर के उनको अपना भागीदारी तय करनी चाहिए थी, जिससे प्रदेश में अच्छा मैसेज जाता। मैं ये ज्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आंकड़ों की कहीं न कहीं आंकड़ेबाजी देखी गई थी विधानसभा में, विपक्ष ने जो है अपने आंकड़े रखे थे। विपक्ष ने बताया कि जो 2014 के बाद से 2024 तक किस तरह से तमाम जो मामले हैं उनमें हरियाणा आपराधिक जो रिकॉर्ड उनके द्वारा दिया गया था, हरियाणा नंबर 1 बना है।
मुख्यमंत्री जी जब खड़े हुए थे सदन में, उन्होंने कहा था कि ये जो रेप के जो मामले हैं उनका पूरा ग्रंथ जो उन्होंने पेश किया था, संभवतः ये बात उनको अखरी थी। आपको नहीं लगता कि इन आंकड़ों के साथ साथ कोई सुझाव, कोई इस समस्या का निदान देना था कि भैया इस तरह से जो है हरियाणा से आपराधिक जो वारदातें उनको खत्म किया जा सकता है? किसी भी दल ने, किसी भी पक्ष ने इस बात की शायद कोई पैरवी नहीं की थी। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने के लिए विपक्ष ने अपनी बात हमेशा रखनी चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जो सबकी बात को सुनते हैं। मैंने पहले भी कहा, अगर विपक्ष अपने सुझाव देता, अच्छी बातें कहता, तो मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए तैयार थे और वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं। रात के 2-2 बजे तक भी लोगों से मिल कर के सुझाव लेते रहते हैं, ये आपने खुद देखा है। और सुबह वो 5 बजे उठ करके फिर लोगों के बीच में रहते हैं। उनका प्रयास रहता है कि किसी भी साथी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो। तो सुझाव अगर ये देते विपक्ष के लोग तो अच्छा लगता, देश की जनता को भी अच्छा लगता, प्रदेश के लोगों को अच्छा लगता और उसमें गुणात्मक बदलाव आते। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। जब वो जा रहे थे तब भी उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप हमारी बात को सुन के जाइए। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। रणधीर पनियार जी नलवा के विधायक, भाजपा के विधायक, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है, सत्ता पक्ष तमाम बातें सुनने के लिए तैयार था, किस तरह से अपराध को खत्म किया जाए, लेकिन विपक्ष का काम हंगामा बरपाना था। इस तरह की उनकी रणनीति थी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अशोक ग्रोवर के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा सदस्यों को सुविधाएं दूसरा संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इनेलो विधायकों ने बढ़े हुए कलेक्टर रेट के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, सुबह 11 बजे ये कार्यवाही शुरू होनी है। आज किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्या एजेंडा है आज का? बिल्कुल, देखिए आज जो विधानसभा सत्र का आखिरी और चौथा दिन है, ऐसे में आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल भी जिस तरह से अच्छी खासी चर्चा जो है वो देखने को मिली थी विधानसभा में, आज भी कई बड़े मुद्दे जो हैं वो रखे जा सकते हैं। प्रश्नकाल से आज के विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, उसके बाद शून्यकाल होगा और फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो रखा गया है उस पर चर्चा की जाएगी। इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में। इसमें जो आईएनएलडी के विधायक जो लेकर आए हैं वो मुद्दा लेकर आए हैं जो प्रदेश सरकार ने हरियाणा में कलेक्टर रेट रिवाइज किए हैं, उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है लाया गया है। क्योंकि ये देखने वाली बात आई है कि कई स्थानों पर जो कलेक्टर रेट है वो उनमें काफी इजाफा हुआ है, यानी कि कई गुना जो है उनमें वृद्धि कर दी गई है। तो इसको लेकर आईएनएलडी के जो विधायक है वो अपना पक्ष रखेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि जो कलेक्टर रेट है उसमें कुछ कमी लाई जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक की तरफ से भी एक सवाल रखा गया है एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कि जो मेडल विजेता खिलाड़ियों के साथ एक रूपता नहीं है, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनमें समानता नहीं है। इस विषय को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ विधेयक भी हैं जो हरियाणा विधानसभा के सदस्यों से उनकी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, वो विधेयक भी आज पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ प्रश्नकाल में जो विधायक अपने क्षेत्रों से संबंधित सवाल उठाते हैं वो भी रखे जाएंगे और शून्यकाल में भी इसी तरह की कार्रवाई जो है विधानसभा की जारी रहेगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए क्या हंगामे के आसार भी हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कानून व्यवस्था की बात पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया और उसके बाद वॉकआउट कर दिया गया विपक्ष की तरफ से। क्या आज भी असर देखने को मिल सकता है? देखिए भावना, आज क्योंकि अंतिम दिन है विधानसभा सत्र का, तो जाहिर सी बात है एक और जहां सत्ता पक्ष अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि सदन की कार्रवाई अच्छे तरीके से चले, और वहीं जो विपक्ष है वो चाहेगा कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा घेरा जाए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आज भी विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस मानकर चल रही है वो प्रदेश की कानून व्यवस्था है। कल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से जो काम रोको प्रस्ताव लाया गया तो उस पर चर्चा हुई थी।
आज भी उसी मुद्दे पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सवाल सरकार के सामने रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जिसको लेकर हंगामा होना लगभग तय, क्योंकि जवाब शायद ये मिलेगा कि कल 4 घंटे इस पर चर्चा हुई थी, कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई थी, तो आज यदि वो कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा तो उस पर हंगामा होने के आसार है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है जो कई विधायकों की तरफ से रखा गया था कि जल भराव और फसल खराब का मुद्दा जो है, जिसको लेकर अभी तक शायद जो है विपक्षी विधायक संतुष्ट नहीं है कि जितनी फसल खराब हुई है उसके आंकड़े सरकार के लिहाज से और विपक्ष के लिहाज से मेल नहीं खा रहे। विपक्ष का दावा है कि जो फसल खराब हुई है बरसाती पानी की वजह से, उसका दायरा बहुत बड़ा है और किसानों को मुआवजा किस तरह से मिलेगा यह अभी तय नहीं हुआ। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो इसी तरह की व्यवस्थाओं के लिए शुरू किया गया है वो भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, ऐसा विपक्षी विधायकों का आरोप है। हालांकि सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसके अनुसार यही कहा गया है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है काम कर रहा है और कोई भी किसान अपनी खराब हुई फसलों का ब्यौरा उस पर देकर अपनी फसलों का मुआवजा ले सकता है। एक और बड़ा मुद्दा है जो कल भी रखा गया था कि जिस तरह से जो निकायों में संशोधन किया जा रहा है, निकाय क्षेत्रों में, कि औद्योगिक जो इकाइयां थी जो पहले 10 वर्ष पहले लगी हुई थी उनको किस तरह से नियमित किया जाए, इसको लेकर भी सवाल जो है उठने लाजमी है, क्योंकि विपक्ष के विधायक जो है मांग कर रहे थे कि इसमें समय सीमा तय नहीं है कि क्या सिर्फ 10 साल पुरानी जो औद्योगिक इकाइयां थी उनको रेगुलराइज किया जाएगा या जो अभी भी लगती जा रही हैं उनको भी इसी में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे कई सवाल है जो विपक्षी विधायकों की तरफ से आज भी उठाए जा सकते हैं, जिनको लेकर हंगामा होना तय है। एक और बड़ा मुद्दा जो किसानों के सीधे रूप से जुड़ा हुआ है वो धान में जो नए वायरस का अटैक हुआ है, धान की फसल जिससे प्रभावित हो रही है, उसको लेकर भी सरकार और विपक्ष के विधायकों में कल जिस तरह से तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी कि सरकार जो है उस नुकसान को काफी कम बता रही है, जबकि विपक्षी विधायकों का ये दावा था कि हरियाणा के कई जिले जिनमें कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर ऐसे कई जिले हैं जहां बड़ी मात्रा में धान की फसल इस वायरस से प्रभावित हुई है। उनकी तरफ से मांग भी की गई कि जिन किसानों की ये धान की फसल वायरस की वजह से इफेक्टिव हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। तो ऐसे में आज सरकार की तरफ से या कृषि मंत्री की तरफ से क्या रुख स्पष्ट किया जाता है या दोबारा ऐसे मुद्दे पर लेकर कोई सवाल जवाब होता है, वो देखने वाली बात रहेगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और सबसे बड़ी बात यही है, कल हमने देखा था विपक्ष की ओर से आंकड़े रखे गए, सत्ता पक्ष ने जवाब में आंकड़े रखे और तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। अब आज क्या उन्हीं मुद्दों की गूंज रहेगी या अन्य मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से हम बात करें, काम रोको प्रस्ताव पर कल चर्चा हो चुकी है, जिस विषय को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, तो जाहिर सी बात है सरकार कहेगी कि उनकी तरफ से ये जवाब दे दिया गया है। कई मंत्रियों ने जवाब दिया है, स्वयं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अच्छा खासा और लंबा जवाब विपक्ष को दिया था। लेकिन विपक्ष आज भी अपने सवालों के माध्यम से, चाहे वो प्रश्नकाल में पूछे जाएं, चाहे वो शून्यकाल में पूछे जाएं, उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से दोबारा से जो अपनी तैयारी के साथ आएगा, क्योंकि कल जिस तरह के आंकड़ों के जरिए सरकार ने कांग्रेस के विधायकों को जवाब दिया था, उसकी तैयारी वो जरूर कर आएंगे ताकि आज सरकार को दोबारा से इस मुद्दे पर घेरा जा सके। तो एक बड़ा विषय है और ये इसी विषय पर यदि चर्चा होती है या गतिरोध पैदा होता तो हंगामे के आसार है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो जिस तरह से आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लाया जा रहा है कि वो कलेक्टर रेट का मुद्दा है, वो भी सीधा जो है आम जन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है तो एक स्टैंप ड्यूटी जो है वो देनी पड़ती है और वो निर्धारित होती है कलेक्टर रेट से। उस क्षेत्र का कलेक्टर रेट क्या कुछ निर्धारित किया गया, लेकिन जिस तरह से कलेक्टर रेट बीते दिनों में रिवाइज किए गए हैं तो कई स्थानों पर कलेक्टर रेट में 3 से 4 गुना 5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इनेलो विधायकों की तरफ से जो बात रखी गई है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कि इतनी बढ़ोतरी ठीक नहीं है, पहले ही लोग जो है महंगाई की मार से त्रस्त हैं, तो कलेक्टर रेट जो घटाने की बात उनकी तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में की जाएगी, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि सरकार का एक पक्ष पहले ही कह चुका है कि सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए कलेक्टर रेट और ज्यादा बढ़ाए जाने चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा गतिरोध है। कलेक्टर रेट को लेकर विपक्ष जहां कम करने की मांग कर रहा है, वहीं सरकार का जो पक्ष है वो बढ़ाने की बात कर रहा है। तो देखने वाली बात ये रहेगी क्या इन मुद्दों को लेकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो या प्रश्नकाल हो, तो किस तरह की स्थिति रहती है और विपक्षी विधायकों का क्या रुख सदन में आज रहने वाला है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और साथ ही मुझे लगता है खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का जो मुद्दा है इस पर भी पुरजोर बहस देखने को मिलेगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर भी आमने सामने नजर आ सकते हैं।
बिल्कुल देखिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश के खिलाड़ियों का, क्योंकि चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करें, राष्ट्रीय खेलों की बात करें, तो हरियाणा के खिलाड़ियों का ना सिर्फ दबदबा है बल्कि बड़ा हिस्सा है। जब भी कोई ऐसी बड़ी प्रतियोगिता होती है तो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल जरूर जीत कर आते हैं। तो इसी विषय को लेकर आज एक सवाल जो है कांग्रेस विधायक की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा गया है कि एक रूपता नहीं है। जो खिलाड़ी एक तरह का मेडल जीत कर लाते हैं उनको सुविधाएं मिलने में कुछ अंतर है, यानी कि एक तरह की सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है। सरकार की जो घोषणा होती है उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। इस विषय को लेकर आज जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा की जाएगी। सरकार से सवाल पूछा जाएगा, किन किन खिलाड़ियों के नाम आते हैं कि उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया गया, वो देखने वाली बात होगी जब विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से जिस तरह से कल अपराध के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस को घेरा गया था, शायद इस मुद्दे पर भी सरकार जो है पूर्व में जो खिलाड़ियों के साथ पूर्व की सरकारों में जो भेदभाव हुआ था, ऐसे कई मामले हैं जो कांग्रेस शासन के विषय, शायद उसी विषय को लेकर सरकार भी कांग्रेस को दोबारा घेरने का प्रयास जरूर करेगी या कहीं उनको दबाने का प्रयास करेगी, यह देखने को मिल सकता है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखना होगा आज की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।